आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ वो है कक्षा 7 के एनसीईआरटी बुक वसंत में चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसको शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। ठीक है। जो ये कविता है ना, उसमें कवि ने पक्षियों के जीवन के माध्यम से हमें स्वतंत्रता का महत्व बताया है। ठीक है, चलो देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त मतलब खुला, गगन आसमान, हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, अगर हमें पिंजरों में बंद कर देंगे तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकरा कर, कनक मतलब सोने, सोने के पिंजरे में अगर बंद कर दोगे तो हमें सोने की जो तिल्लियाँ, जो पिंजरे की जो तिल्लियाँ, उनसे टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मतलब कोमल, हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, और हम तो जो प्रकृति का जो बहता जल होता उसको ही हम पीते हैं, उसी को हम पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर हमें प्रकृति का जल खाना पीना नहीं मिला तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, अगर हमें सोने की कटोरी में भी मैदा के बने पकवान, मैदा के मतलब अच्छे अच्छे पकवान भी मिले तो उनसे कहीं अच्छा हमें तो जो कड़वी निबोरी है, मतलब जो नीम के पेड़ की जो निबोरी होती है वो कड़वी होती है ना, तो वो हमें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। कहीं भली है कटुक निबोरी, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सोने की कटोरी में जो मैदा के पकवान मिलते हैं हमें, उनसे अच्छा हमें क्या है, कड़वी निबोरी खाना पसंद करेंगे हम। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों के जीवन के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व दर्शाया है। पक्षी स्वतंत्र उड़ान भरने की इच्छा रखते हैं। अभी व्याख्या देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे। हमें तो स्वतंत्र जीवन ही पसंद है, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों न हो। सोने के पिंजरे की तिल्लियों से हमारे कोमल पंख टकराकर टूट जाएंगे। हम तो बहता जल पीने वाले हैं, पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें पिंजरे में भले ही सोने की कटोरी में मैदा के पकवान मिले, परंतु स्वतंत्र रहकर कड़वी निबोरी खाना हमारे लिए उससे कहीं अच्छा है। आगे देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब इन्हें पक्षी कह रहे हैं कि जो स्वर्ण सोने की जो श्रृंखला है, जंजीरें, अब तो सोने की जंजीरों में बंधकर हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। बस सपनों में, अब तो खाली सपनों में ही, तरु मतलब पेड़, फुनगी डालियाँ, अब तो पेड़ की डालियों पर अब खाली सपनों में ही बैठे हैं हम, उसमें झूलते हैं, उसमें उड़ते हैं। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अभी हमारी तो बस यही इच्छा है कि हम नीले आसमान की सीमा को छुएं। लाल किरण सी चोंच खोल, और अपनी लाल किरण सी जो चोंच है उसको खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, जो तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उनको चुगें। ठीक है, अब देखो व्याख्या देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंधकर हम अपनी चाल, गति, खुले आसमान में उड़ने की सारी बातें ही भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही पेड़ की डालियों पर बैठना, उन पर झूला झूलना दिखाई देता है, अर्थात स्वतंत्र जीवन की बातें मात्र सपने बनकर रह जाती हैं।
पक्षी कहते हैं कि हमारी यह बड़ी इच्छा थी कि हम नीले आकाश की सीमाओं तक जाकर उन्हें छुएं, और हम चाहते थे कि लाल किरण के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के लाल लाल दानों को चुगे। अगला पैरा देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। सीमाहीन का मतलब है कि सीमा के पार, क्षितिज जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, और जो है हमारे पंख हैं इनका मुकाबला होता रहता है कि हम क्षितिज तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते हैं, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारा थक कर हम हार कर हमारी सांसों की डोरी टूट जाती है। सांसों की डोरी मतलब हमारा दम ही निकल जाता है। नीड ना दो चाहे टहनी का, हे मनुष्य हमें चाहे टहनी का, टहनी पर घोंसला आश्रय मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे तो हमारा आश्रय भी छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यदि भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में, हमारी स्वतंत्रता पूर्वक जो हमारी उड़ान है उसमें विघ्न मत डालो, उसमें बाधाएं मत डालो, हमें इस तरह पिंजरे में बंद कर कर। ठीक है, अभी व्याख्या देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षी चाहते हैं कि उनके पंखों का मुकाबला आकाश की सीमा से पार क्षितिज से होता। पक्षी उस स्थान या स्थल तक पहुंचना चाहते हैं जहां धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार या तो क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता, या तो हमारा सांस फूलकर दम ही निकल जाता। पक्षी कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें भले ही नीड घोंसले मत दो और बेशक पेड़ की डाली का सहारा तोड़ डालो, परंतु जब ईश्वर ने हमें उड़ने को पर मतलब पंख दिए हैं तो हमें पिंजरे का कैदी बनाकर हमारी स्वतंत्र उड़ानों में बांधा मत डालो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।